Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is ST Chopal channel. Actually, I humble request don't forget this channel and this topic. Today we have to discuss about this topic tense. Tense. Okay students, आज जो टेंस का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें टेंस जो है दो तरह से हम समझाते हैं. एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है लेटेस्ट. ठीक है, तो जो लेटेस्ट और ट्रेडिशनल दोनों का मैं डिफरेंस करते हुए इसे समझाऊंगा. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से अबाउट दिस टेंस. आई थिंक व्हाट इज टेंस. तो टेंस है क्या? ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है काल. ठीक है, काल अर्थात समय. ठीक है, तो समय को शो करता है. ये हम ट्रेडिशनल में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट होता है प्रेजेंट. ठीक है, सेकंड होता है पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स. तो जो टाइम्स होते हैं, टाइम्स जो होते हैं वो तीन तरह से होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, और हिंदी मीनिंग इसका काल यानी समय होता है, तो ये समय को शो करता है. ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट में क्या होता है? अब लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान. क्या बोलते हैं? वर्तमान काल. ठीक है, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस हो गया तो वर्तमान काल भी कह सकते हैं इसको. एंड भूतकाल एंड भविष्य काल. ठीक है, ये होता है भविष्य काल. तो प्रेजेंट, वर्तमान, भूतकाल एंड भविष्य काल. ठीक है, तो ये तरह का होते हैं. बट अब जो रूल है ये ट्रेडिशनल वाला, पहले इसी को बता देता हूँ स्टूडेंट्स. तो अब इसमें क्या है कि प्रेजेंट में क्या होता है? सबसे पहले हम जो है फर्स्ट ठीक है, तो फर्स्ट जो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही हो जाएगा फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीन जो हमारे टेंस के तीन जो पार्ट है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. बट हम इसे दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, एंड ऐसे ही यहाँ पे सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके दूसरे नाम ये भी है. इसको दोबारा लिख देता हूं मैं. सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, अब या बताइए पहले पूरा का पूरा जो सेट वो बना दूं या फिर अलग अलग करके? क्या स्टूडेंट्स, ये तो तीन समझ में आ गए. तो इसी तरह से अब जो है सेकंड हमारा कंटिन्यूअस. ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस
एंड फ्यूचर। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब दूसरे वाला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो ये सब छोड़ो, इसको रहने दो। तो टोटल वैसे जो होते हैं 4, यानी 4 इसके हो जाएंगे, 4 एंड 4, तो कितना हो गया, 4 + 4 + 4 तो इक्वल टू 12। 12 टेंस जो है हमारे हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल इंडेफिनिट हो गया, यानी सिंपल प्रेजेंट हो गया, और सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर ये भी बोलते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद होता है परफेक्ट। इसी तरह से थर्ड वाला हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, सेम पास्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो तीसरा हो गया। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो बात कर रहे हो, जो कंटिन्यूअस टेंस है, इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। आपने देखा होगा इसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ में क्या आ जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो दोनों को मिला के ये नेक्स्ट वाला बन जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 12 टेंस स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद इसी को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, एंड पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के फोर्थ वाला हमारा बन जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरह से बन जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये तो हमारा ट्रेडिशनल जो पहले से चला आ रहा बच्चे पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, अभी जैसे इसमें क्या कहेगा, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। इसमें ता था, ता थी, ते थे। इसमें गा गी गे, किसी वाक्य के अंत में जैसे गा गी गे आता हो जैसे। ठीक है, तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे रहा है, रही है, रहे, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। परफेक्ट में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, तो अब ये 3 टेंस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, ये 3 ही टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, अब तुम्हें बता दूं ट्रेडिशनल और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही है कि जो ये 3 टेंस है यही इंपोर्टेंट है, जो हमें हर वक्त यूटिलाइज करते हैं हम इसको, और यूजफुल है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो टेंस बनाया गया है दोनों को मिला के ही बनाया गया है इसमें। ठीक है, जब इसमें मिला के बनाया गया टेंस को, तो भाई
इन दोनों को अलग अलग मतलब मिला के बना दिया, तो इनको अगर इसको छोड़ भी देंगे तब भी उससे बन रहा है सेंटेंस। ठीक है, अंतर क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? रहा है, रही है, रहे। तो यहाँ we have to discuss about this topic only, present indefinite। इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें कल मैंने जब आपको बताया था 4 टोटल 12 टेंस होते हैं, तो आज जो ये 4 जो है ये वाले आज कराते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब जैसा कि हम ट्रेडिशनल में पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा ट्रेडिशनल में कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जो होता है, जैसे जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ठीक है, ती है, ये ट्रेडिशनल रूल होता है इसका। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, वह दौड़ता है, वह पढ़ता है, ठीक है, वह रोता है। इस तरह से जो है हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट है कि वह खेलती है, वह खेलती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस है हमारे, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं हम लोग। अब सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें क्या होता है, अभी जो है टेंस के जो रूल होते हैं, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म किसमें, एस या ईएस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है, इसे कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस। अभी जस्ट क्या करेंगे हम इसको, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है, डू या डज एंड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू या डज लगेगा, वर्ब ये हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव। क्या बोलेगा स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव या सिंपल सेंटेंस, ऐसे ही अब इसमें जो है थर्ड वाला हमारा आता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू या डज पहले होता है। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। और हाँ, ये इंट्रोगेटिव साइन होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है एवरेज जो टेंस है वो इसी तरह से 3 वो में बनाया जाएगा। ऐसे तो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब 3 जो है इंपोर्टेंट माने जाते हैं। अब जो है इसके जो सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट है वह खेलती है। ठीक है, तो वह खेलती है। ठीक है, तो सी, अब सी प्ले। ठीक है, अब ये एक वचन है तो सी प्ले। ठीक है, सी प्लेस। ठीक है, क्या जाएगा, सी प्लेस। अगर यही होता उसके बाद नेगेटिव, ये सिंपल हो गया हमारा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सी डज, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले। अब यहाँ पे एस या एस कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, डज पहले आ जाएगा। ठीक है, डज सी
प्ले, डज सी प्ले और इंट्रोगेटिव साइन। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हम इसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप लोगों को इसमें क्या है कि इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट किस लिए कि भाई जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, जैसे कि अब हिंदी में पढ़ लो वैसे पढ़ लो, सी प्लेस, सी डज नॉट प्ले, ठीक है, डज सी प्ले, ठीक है। तो इसका मतलब हो कि क्या वह खेलती है। तो अभी प्रेजेंट में, ठीक है, अब ये तो हमारा ट्रेडिशनल था, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो अभी हमें लेटेस्ट जो चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ता ती ते ये सबसे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। हमें जो देखना है, देखो हमने इसका जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया है, सिंपल प्रेजेंट। क्या नाम दिया है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब हो गया कि जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट में अभी लेटेस्ट, ठीक है ना, यानी वर्तमान अभी जो बैठे हो उसमें पता चलना चाहिए वर्क का, ठीक है। वर्क हैज डन और नॉट, ठीक है, वर्क हैज डन और नॉट, ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा, अर्थात होता है या नहीं होता, बस ये बताना होता है, ठीक है। अब जैसे वह खेलती है या नहीं खेलती, तो वह खेलती है सी प्लस, सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, ठीक है। और डज सी प्ले, क्या वह खेलती है। तो इससे पता चल रहा है चीजों का कि वर्तमान में वो काम कर रही है नहीं कर रही। तो बस ये चीजें होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। जाती है, ठीक है, वह जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी गो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ओ के साथ एस जुड़ता है, बाकी जो है वहां पे वाई था तो वाई के साथ एस जुड़ा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है हमें। कुछ टर्म होती है तो वह जाती है, अब वह नहीं जाती है तो सी डज नॉट, सी डज नॉट गो, ठीक है, सी डज नॉट गो। अब इसमें एस या एस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये रिमूव हो गया ऐसे, ठीक है ना, वह नहीं जाती है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद डज सी गो, डज सी गो और इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस जो है प्रेजेंट वाले बनाते हैं। प्रेजेंट में हमें ये देखना, प्रेजेंट में ता ती लगे ना लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब जो लेटेस्ट सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं उसमें बस ये हमें इंटेंशन होना चाहिए कि वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम है उसमें काम होता है या नहीं होता, इस चीज को आप देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग घर जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग घर जाते हैं। तो हम लोग घर जाते हैं तो क्या बन जाएगा, वी, ठीक है। अब वी बन गया तो यहाँ पे गो, अब यहाँ एस या एस तो आने का, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जो होता है एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ लगता है, तो यहाँ पे गो ही हो गया, गो टू होम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या कर रहा है, हम लोग घर जाते, तो हम घर जाते हैं ना, वर्तमान में जा रहे हैं ना, तो वी गो टू होम। तो यहाँ पे क्या बना दोगे, वी डू नॉट, ठीक है, एक साथ में मिला सकते हैं इसको, वी डोंट, ठीक है, वी डोंट गो टू होम। और इंटरोगेटिव जो बनाऊंगा इसका, तो भाई यहाँ पे पहले आ जाएगा डो, वी गो टू होम, ठीक है। तो इस तरह से बना लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ता है ती है, ये सब की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तो हमारे इंडिया में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन दिखाया जाता है कि इंटेंशन क्या है उस चीज का सिंबल्स क्या है, ठीक है ना, ये देखा जाता है अदर कंट्री में। तो यहाँ प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा, बस वो हमें देखना होता है। अभी आगे कोई एग्जांपल ऐसे बताऊंगा और दो चार, ठीक है ना। तो ये तो हमारा जो ट्रेडिशनल था उसके आधार पे हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते है शब्द आते हैं, ठीक है। तो वह जाती है, वह खाता है, वह दौड़ता है, वह हंसता है, वह पढ़ता है,
ठीक है, हम लोग तो घर जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, तो ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, वे लोग लड़ाई करते हैं, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है फिनिश हो गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो ट्रेडिशनल हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ये तो हम ट्रेडिशनल पढ़ते हैं। मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि जो अभी लेटेस्ट में है उसे प्रोग्रेसिव टेंस हम कह रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव क्यों कह रहे हैं, तो कंटिन्यू कोई काम हो रहा हो। ठीक है, जैसे अभी जैसे ट्रेडिशनल है, पहले ये पढ़ लो, और फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया कि वह पानी में खेल रहा है। ठीक है, वह पानी में खेल रहा है, वह पानी में खेल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, वह पानी में खेल रहा है, तो इसका बना दीजिए, he is playing, he is playing in the water। ठीक है, पानी में, वह पानी में, ठीक है, नहीं आएगा, वह पानी में खेल रहा है, तो इन द वाटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी जिरंड में इसे कहते हैं। मैंने वैसे सेंटेंस में कराया जो लेटेस्ट सेंटेंस चल रहा है, तो यहाँ पे जिरंड है अर्थात आईएनजी जो होती है। ठीक है, वर्ब के साथ लगा दिया, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका रूल है। बाकी निगेटिव करोगे तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर वही सिस्टम है उसका इंटरोगेटिव का, फिर वही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सेंटेंस बना रहे हैं ट्रेडिशनल। अभी जैसे इसी का मुझे बनाना, तो यहाँ पे बनेगा he is not playing in the water, he is not playing in the water। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, नॉट लग गया तो नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये सिंपल हो गया, ये नेगेटिव। और अब जो है इज ही प्लेइंग इन द वाटर, और इंटरोगेटिव साइन, ये ध्यान रखना, इंटरोगेटिव में हमेशा इंटरोगेटिव साइन आएगा, इसको हम इंटरोगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो इंटरोगेटिव साइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको पढ़ रहे थे, और ये जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट क्या है कि इसमें जो है इसमें क्या है कि इसमें जो है रहा, रही, रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना प्रोग्रेसिव टेंस क्या है, ये प्रोग्रेसिव टेंस भी तो इसको बोल रहे हैं प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रोग्रेस कर रहा नहीं कर रहा किसी काम में। ठीक है, कंटिन्यू काम चल रहा नहीं चल रहा। ठीक है, ये देखना होता है। तो यहाँ पे जैसे आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पर रहा रही से हम लोग कोई मतलब नहीं, सीधा आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, तो आई एम नॉट या एम नॉट ईटिंग फूड, तो नेगेटिव हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एम आई ईटिंग
फूड, इंटरमिट साइन। तो इस तरह से बनाओ, क्या जरूरत है हमें, क्या नाम, ये रहा रही रहे करना। तो यहाँ पे पता चल रहा है कंटिन्यू काम हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोल दूं कि भाई आई एम टू ईटिंग फूड, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस ईटिंग फूड, यहाँ पे जो है कंटिन्यू काम हो रहा है, इसमें आईएनजी लगने से कोई कंटिन्यू काम नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एम टू कौन सा हो गया, ठीक है, जाना, ना नी ने वाला, ना नी ने वाला, ठीक है, यानी मुझे खाना खाना है। तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा इसका, ठीक है, यानी मुझे खाना खाना है ना। तो खाना है यानी खाया नहीं ना, और ना पे ये कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा। उसके बाद निगेटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में अब जो ट्रेडिशनल हम पढ़ते हैं तो इसमें होगा भैया चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। तो ये हम इसको पढ़ते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिस वाक्य के अंत में लगते हो, ठीक है। ये हमने पढ़ा इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल, ठीक है। बट अदर कंट्री में ऐसा नहीं पढ़ते, ठीक है ना। वहां पे जो है इसका मतलब अभी बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल है हमारा, चुका है, चुकी है, चुके, अर्थात काम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ पे वह खाना पका चुकी है, ठीक है, वह खाना पका चुकी है, ये हो गया, ठीक है। वह खाना क्या करगी, पका चुकी है। तो शी हैज कुक्ड, ठीक है, शी हैज कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, ठीक है। तो शी हैज कुक्ड द फूड, तो वह खाना पका चुके। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव बनाओ इसका। नेगेटिव में क्या है, तो वह खाना पका चुकी है, अर्थात वह खाना पका चुकी है, वह खाना नहीं पका चुकी है, या वह नहीं खाना पका चुकी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी हैज नॉट, सी हैजंट, हैजंट भी बोलते हैं, कुक फूड, कुक द फूड या कुक फूड भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव अगर नोट लगा दिया। अब इसमें क्या है कि हैज सी कुक फूड, हैज सी कुक्ड फूड, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवेटिव है। तो इस तरह से जो हम जो है ये ट्रेडिशनल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे जो बात करी गई है चुका चुकी यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को जो लेटेस्ट वर्ड में बोला गया वो क्या बोला है, कंप्लीट, ठीक है। ये कंप्लीट क्या है, कंप्लीट टेंस, ठीक है, ये कंप्लीट टेंस है, अपने में क्या है, ये कंप्लीट है, हर काम कंप्लीट कर रहा है। वह तोड़ चुका है, पढ़ चुका है, रो चुका है, मर चुका है, हंस चुका है, जो भी है वो क्या कर रहा है, कंप्लीट काम कर रहा है वो, ठीक है। जब कंप्लीट काम कर रहा था वैसे ही पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो फिर ये जो है चुका चुकी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना थोड़ा सा ना, इसमें क्या है कि अगर मैं बोल दूं कि वह खाना पका चुकी है, ठीक है, तो उसने, अगर मैं बोल रहा हूं कि उसने खाना, चलो इसको मिटा के बनाता हूं मैं, जैसे अभी हमने बनाया इसी का, देखो उसने खाना पकाया, ठीक है। अब पकाया, उसने खाना पकाया, और यहां पे लिख देता हूं उसने खाना
उसने खाना पकाया है। ठीक है, उसने खाना पकाया और उसने पकाना पकाया। तो देखो इसमें दोनों में अंतर देख लो। अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि ट्रेडिशनल इंग्लिश और लेटेस्ट इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है, क्या थोड़ा हमें सीखना चाहिए। तो उसने खाना पकाया, ठीक है, तो वह खाना पका चुकी है। तो वह खाना पका चुकी है, ये वाला सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि उसने खाना पकाया है, या ये है। ठीक है, तो आ गया। ठीक है, पकाया है यानी पका चुकी है। और यहाँ पे अगर आएगा उसने खाना पकाया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पास्ट, यानी सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट। ठीक है, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, पकाया। ठीक है, उसने खाना पकाया। ठीक है, यानी पूरा अभी पकाया, बट पूरा काम नहीं, खत्म नहीं हुआ काम। ठीक है, तो इसमें या तो दिखाई दे रहा है ना, कुछ छोटा हुआ लग रहा है, बट यहाँ पे उसने खाना पकाया है, तो पका चुकी है ना, तो बस वही बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैज कुक फूड। ठीक है, तो इसका ये बन जाएगा। बस ये अंतर है। ठीक है ना, तो हमें या ये पकाया ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट है। और जब कंप्लीट सेंटेंस होता है तो बस रूल याद रख लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये टेंस है हमारा, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कंटिन्यूअस होता है, रहा, रही है, रहे और प्लस समय। ठीक है, बस ये दिया जाता है। जैसे ठीक है, हैज बिन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से सो रहा है। वह 2 घंटे से सो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 2 घंटे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि 2 घंटे से, चलो मैं पहले सेंटेंस बना दूं, फिर उसको समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि क्या 2 घंटे से या 2 बजे से क्या मैटर होता है। ठीक है, एक सेंटेंस है हमारा, हम लोग 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग 2 बजे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेन मैटर ये है कि 2 घंटे से और 2 बजे से। ठीक है, तो 2 घंटे जो होता है ये होता है हमारा इंडेफिनिट टाइम। क्या होता है, इंडेफिनिट टाइम। और 2 बजे ये होता है डेफिनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेफिनिट टाइम, ठीक है, और एक होता है इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट टाइम। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 चीजें हमारी होती है, इनको समझ लीजिए, डेफिनेट टाइम एंड इनडेफिनिट टाइम। तो जब कोई भी चीज होती है, 2 घंटे, 4 घंटे, 20 घंटे, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनडेफिनिट टाइम में आएगा। ठीक है, और इनडेफिनिट टाइम के लिए हम जो करते हैं फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट टाइम के लिए क्या करेंगे, फॉर का यूज। जबकि डेफिनिट टाइम में क्या होता है, वह 2 बजे से, या वह 4 दिन से, ठीक है, या वह 2:25 से। ठीक है, इस तरह से अगर कोई डेफिनेट टाइम आएगा वो इसमें आ जाएगा डेफिनेट टाइम। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस। ठीक है, उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, सिंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें हमें जो है करनी है। अब कम टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा है। ठीक है, वह 2 घंटे से सो रहा है, तो ही क्या आएगा, ही हैज। ठीक है, he has been he has been sleeping, he has been sleeping, he has been sleeping। अब देखिए 2 घंटे से सो रहा है, तो कौन से 2 घंटे, पता ही नहीं है कौन से 2 घंटे से, रात के 2 घंटे सो रहा है, सुबह के 2 घंटे सो रहा है, ये पता ही नहीं कौन से 2 घंटे। तो he has been sleeping for 2 hours। ठीक है, 2 hours।
2R, ठीक है, 2NR भी कह सकते हो, बट 2R लिखा दो, ठीक है ना, चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि H जो है N की आवाज देता है, 2NR। ओके, अब देखिए, अब यहां पे फिर वही वी हैव, यहां पे हैव आएगा, वी हैव बिन, ठीक है, कर क्या रहा है, रीडिंग या स्टडी, ठीक है, वी हैव बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, सिंस 2 o'clock, वी हैव बिन सिंस 2, वी हैव बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो बस ये इसमें अंतर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, समय दिया जाता है, समय हर जगह समय दिया जाएगा, वह 25 जनवरी से, 2 जनवरी से, 26 जनवरी से, ऐसे कुछ भी दिया जाएगा, 15 अगस्त, 20 अगस्त, है ना, या कोई कोई डेट वगैरह कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। ओके, तो इस तरह से जो ये आज जो टेंस मैंने कराए थे आप लोगों को, ये 12 टेंस थे, तो उसमें 4 टेंस जो है प्रेजेंट वाले जो फिनिश हो गए आज। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके, आई हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली टॉपिक ऑफ पास्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो पास्ट टेंस का जो टॉपिक है आज ये होगा सेकंड यानी थर्ड वीडियो में। ओके, पास्ट में क्या क्या आएगा, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, आई थिंक हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और थर्ड हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस, तो ये हमारे जो है आज जो हम इन पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये टेंस है हमारे, ठीक है, और इसमें जो है 3 बन जाते हैं, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ऐसे इसके बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही इसके बन जाएंगे 3, ऐसे इसके बन जाएंगे 3 3। तो ये एग्जांपल हम समझा देते हैं, ठीक है। अब इसमें है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिटर्न दिस टॉपिक, तो जस्ट नाउ वी हैव टू रिटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, जिसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ओके स्टूडेंट्स, अब जो ट्रेडिशनल रूल जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है इसमें, वो वही है ट्रेडिशनल रूल जो पढ़ते आ रहे हैं कि भैया जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है हमने ट्रेडिशनल पढ़ा है, बट इसमें ट्रेडिशनल और लेटेस्ट दोनों ही बताए जाएंगे कल की वीडियो की तरह। अब इसमें सिंपल पास्ट ये पढ़ा है, तो इसका रूल क्या हो गया, रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें, अब जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं, अगर ये अदर कंट्री में होता है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली स्पोकन ही पढ़ा जाता है, बट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है ता, था, तो वह, अब फर्स्ट एग्जांपल, जैसे वह
दौड़ता, वह दौड़ता था। ठीक है, अब देखो था आ गया इसमें, वह दौड़ता था आ गया। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, तो ही, ठीक है। अब वॉज वर्ड तो लगेगा नहीं, था तो पास्ट यानी सेकंड फॉर्म लगेगी। दौड़ने की क्या होती है, रन। तो इसमें हो जाएगा ही रन, क्योंकि रन जो है तीनों की कुछ फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये होती है। तो रन जो होता है, रन की रन ही होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही रन। ओके, अब इसका हमें अगर बनाना हो, ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगर हमें इसका बनाना हो नेगेटिव, तो क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट रन। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव हो गया। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड पहले आ जाएगा। ठीक है, तो डिड ही रन, इंट्रोगेटिव साइन। तो इस तरह से जो हम इसको सिंपल पास्ट जिसे हम बोल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, वह लड़की खाना पकाती थी। ठीक है, वह लड़की खाना पकाती थी। अब पकाती थी, ये आ गया थी। ठीक है ना, थी, ये वाला आ गया। ठीक है, तो वह लड़की। अब मैंने कुछ स्टूडेंटों को देखा है कि यहाँ पे वह लड़की, अब देखिए चल पहले देख लेते हैं। तो पकाती थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी। अब यहाँ पे हो जाएगा कुकड़। ठीक है, कुक जो है, कुक की सेकंड फॉर्म है कुकड़। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म लग रही है। ठीक है, तो सी कुकड़ फूड, सी कुकड़ फूड। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस बन गया हमारा सिंपल पास्ट, यानी असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। तो मैंने कहीं देखा लड़के, जैसे कुछ मैंने देखे वीडियो में, वह लड़की खाना पका रही, तो यहाँ पे क्या कहें, सी गर्ल कर लेते, तो ये गलत है। क्योंकि जो ये लड़की जो है, इसका जो है, यानी मैं पहले बता चुका हूँ कि फीमेल एंड मेल। ठीक है, तो फीमेल के लिए सी और मेल के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट कुक। अब यहाँ पे कुकड नहीं आएगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, कुक फूड, कुक फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, सी डिडेंट, डिड नॉट को हम डिडेंट भी बोलते हैं, सी डिडेंट कुक फूड। ओके, नेक्स्ट हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो डिड सी कुक फूड और इंटरोगेटिव साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, किसको, सिंपल पास्ट को। ठीक है, तो सिंपल पास्ट हो गया। अब उसके बाद आता हमारा पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमने ट्रेडिशनल रूल में क्या पढ़ा इसमें, कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, और इसका रूल क्या बनेगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्ट्रक्चर बन गया तो फिर एग्जाम्पल भी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल क्या बनेगा, वह
लड़की, वह लड़की खाना बना रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, वह लड़की खाना बना रही थी, पका रही थी, एक ही बात है। वह लड़की भोजन पका रही थी, वह लड़की भोजन बना रही थी, तो ये सब शब्दों का ही फेर है और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बनाएंगे इसका, तो वॉज शी वॉज कुकिंग फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, शी वॉज कुकिंग फूड, वह लड़की खाना पका रही थी या बना रही थी। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे है शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी वाज नॉट लग गया, और इंटरोगेटिव में फिर वही शुरू में आ जाएगा वॉज शी कुकिंग फूड, और इंट्रोगेटिव साइन मत भूल जाना, डोंट फॉरगेट इंट्रोगेटिव साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है हम इस सेंटेंसों को बना सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब पास्ट कंटिन्यूअस का कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड नंबर जो आ रहा है हमारा, परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर किसका आ रहा है, पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट, तो पढ़ा क्या है इसमें, ट्रेडिशनल रूल क्या है इसका, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से ये पढ़ा है हमने, चुका था, चुके थे, चुके थे, है ना। मतलब ये क्या है, परफेक्ट अर्थात फिनिश, वर्क हैज डन, कंप्लीट। ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट टेंस भी कहते हैं, जो मैं भी बताऊंगा उनके चारों के नाम। ठीक है ना, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, वह लड़का खाना खा चुका था। ठीक है, वह लड़का खाना खा चुका था, तो क्या बन जाएगा, he had eaten, क्योंकि इट एट ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, इट एट ईटन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी he had eaten food, he had eaten food, तो ये बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसका अगर नेगेटिव, तो he had not eaten food, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने का, इसमें eaten थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म ही लगनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे इंटरोगेटिव में had he eaten food, और इंटरोगेटिव साइन, डोंट फॉरगेट द साइन इंटरोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सिंपल वे में इसको बना सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमारा लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा अभी, जो ट्रेडिशनल इसका पढ़ रखा है वो क्या है, इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है तो उसमें होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय, प्लस क्या दे दिया, समय दिया हो, गिवन हो समय। ठीक है,
तो ये क्या में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि मैं कल भी बता चुका हूं कि जो हमारे चार अपना पार्ट है इसके, तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूस, इसको और इसको दोनों को जोड़ के ही ये बनाया गया है, इसलिए अनकम्प्लीट भी है। ठीक है, तो ये जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने बताया था कि तीन ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसे चाहो तो बना भी सकते, नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, समय जब देते हैं तो जो डेफिनेट टाइम होता है, डेफिनेट टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंडेफिनिट इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। तो कल भी मैं आपको बता चुका हूं, बट आई रिमेम्बर टू यू ओके टुडे। तो इसमें जो है, अब स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका, तो स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस हैड लगता है तो हैड बिन हो जाएगा, हैड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल क्या है इसका, फॉर एग्जांपल मैं 2 बजे से सो रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था मैं, 2 बजे से सो रहा था। ठीक है, तो ये टाइम दे दिया, देखिए 2 बजे से सो रहा था। अब आई हैड बिन, ठीक है, आई हैड बिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, स्लीपिंग, आई हैड बिन स्लीपिंग, आई हैड बिन स्लीपिंग। और अब क्या है कि 2 बजे से, तो 2 बजे डेफिनेट टाइम है, इंडेफिनिट टाइम है, तो क्या जाएगा, 2 बजे, पता है ना 2 बजे, तो यहाँ पर हो जाएगा डेफिनेट टाइम, यानी सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है, तो आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स। ये तो था हमारा डेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, या फिर वह लड़की सुबह से पढ़ रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, वह लड़की सुबह से किताब पढ़ रही थी, तो क्या बन जाएगा, सी हैड बिन। ठीक है, सी हैड बिन, अब उसके बाद वर्ब, तो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, है ना, तो रीडिंग, सी हैड बिन रीडिंग द बुक। अब सुबह से कर रही थी, तो सुबह में डेफिनेट है इंडेफिनेट, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो वह लड़की सुबह से किताब पढ़ रही थी, तो सुबह से मतलब ये जो हमारा डेफिनेट टाइम में आएगा। ठीक है, पता है सुबह शाम सब डेफिनेट टाइम में, तो ही हैड बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स ये सेंटेंस बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, you have to remember this topic. First, present and past, and next है future. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें प्रेजेंट हो गया एंड पास्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो फ्यूचर टेंस की है। ठीक है,
तो इसमें जो है फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस में जिस तरह से प्रेजेंट में 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 का जो फंडा है वो हो चुका है यहाँ पे इंडेफिनिट, ठीक है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट में हो गया पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है टुडे वी हैव टू रिटर्न दिस टॉपिक। फर्स्ट है, या तो हम इसको बोलेंगे सिंपल फ्यूचर, क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, यानी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके, एंड नेक्स्ट हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट, एंड नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये सेंटेंस है हमारे स्टूडेंट्स, इसमें ये हो गए सब, आज जो है ये सब कराने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है इसमें सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको बारी बारी से जो है समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो टुडे वी हैव टू रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फ्यूचर, like that, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका जो ट्रेडिशनल रूल हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, क्या बताओगे? उसमें होता है कि जिस बात, ओके स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सिंपल में गा गी के, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा उसे क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बन गया। फॉर एग्जांपल है, वह खाना खाएगी, वह खाना खाएगी, तो क्या बनेगा इसका, शी। हाँ ओके, थोड़ा एक बार बता देता हूं मैं, इसमें क्या होता है कि शैल जो होता है, शैल एंड विल। ओके स्टूडेंट्स, शैल जो लगता है हमेशा आई और वी के साथ यूज करते हैं, अदर अदर के साथ जो है विल होता है। ओके, तो शी है, तो सी जो है आई वी के से अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी विल इट फूड, शी विल इट फूड। तो ये सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बट अभी जो है आजकल जो लेटेस्ट जो चल रहा है, टोटल में क्या चल रहा है, विल का ही यूज हो रहा है ज्यादातर, ठीक है। वो क्यों हो रहा, अभी मैंने एक वीडियो में बताया भी है, आप अगर ढंग से देखोगे मेरे चैनल को, जो कि ये @संजय डीड 465, ठीक है, अगर इस आईडी पे आप चैनल को फॉलो करोगे तो इसमें पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये कौन सी वीडियो है जिसमें सैल और विल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, वहां पे विल का ही यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट इसका
ये हो गया सिंपल सेंटेंस हमारा, इसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा इसका, शी विल नॉट, शी विल नॉट ईट फूड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेंटेंस है, विल पहले आ जाएगा, विल सी ईट फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव साइन हो गया। तो इसमें और भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे विल सी नॉट। ओके, बट ये सिंपल तरीके से मैं बनवा रहा हूँ, फिर बाद में आप बना सकते हो उसको। ओके, तो इसमें जो है ये हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें, हम लोग किताब पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, किताब पढ़ेंगे। तो देखो गे आ गया इसमें। ठीक है, गा गी गे, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा वहां पे कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको आप बनाएंगे, हम लोग किताब पढ़ेंगे। तो हम लोगों का होगा वी, और वी के साथ क्या लगता है, शैल, तो वी शैल। ओके स्टूडेंट्स, वी शैल रीड बुक, वी शैल रीड बुक। ठीक है, अब ये क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव क्या बनाएंगे इसका, वी शैल नॉट रीड बुक। ओके स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव हो गया। एंड इंटरोगेटिव, तो शैल शुरू में आ जाएगा, शैल वी रीड बुक। ओके, इंटरोगेटिव साइन, डोंट फॉरगेट दिस साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा। इस तरह से जो है सिंपल फ्यूचर हैज फिनिश्ड। ओके, this ID @Sanjay did 465. Okay, please follow this ID. तो नेक्स्ट हमारा है इसमें कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा, ट्रेडिशनल में पढ़ा है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। ठीक है, देखो रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ये सब जो आएंगे तो उसे हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या सब्जेक्ट प्लस शैल विल, या शैल में विल में से दोनों में से एक, प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट है, वह लड़की दौड़ रही होगी, वह लड़की दौड़ रही होगी। ठीक है, तो आ गया रही होगी, ये आ जाएगा, वह लड़की दौड़ रही होगी। तो क्या बन जाएगा, शी विल, शी के साथ विल लगेगा, शी विल बी रनिंग, शी विल बी रनिंग। ओके, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट
तो ऑब्जेक्ट तो कहीं है नहीं। अगर यहाँ होता कि वह लड़की पानी में दौड़ रही होगी तो सी विल बी रनिंग इन द वाटर हो जाता। तो ये सेंटेंस जो एक होगा, सी विल बी रनिंग। ओके, अब इसका नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव जो बनेगा इसका, शी विल नोट। यहाँ स्टूडेंट्स कुछ गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे, विल बी के बाद नोट लगाएंगे। तो सी विल यहाँ पे पहले लगाना है, ठीक है, और उसके बाद बी लगाना है। शी विल नॉट बी रनिंग, ठीक है, शी विल नॉट बी रनिंग। ये हो गया सिंपल एंड नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। तो विल सी बी रनिंग, ये इंट्रोगेटिव साइन। ओके, तो डोंट फॉरगेट दिस साइन अगेन एंड अगेन, आई रिमेम्बर्ड। ओके, तो विल शी बी रनिंग। ओके, तो जैसे जिस तरह से यहाँ पे विल बी के बाद नोट करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वे लोग पानी में खेल रहे होंगे। वे लोग पानी में खेल रहे होंगे, ठीक है, तो रहे होंगे, रही होंगे, रहे होंगे, ठीक है, तो वे लोग पानी में खेल रहे होंगे। तो अब क्या बन जाएगा इसका स्टूडेंट्स? दे विल बी, क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग इन द वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, शैल या विल में से कुछ एक, बी, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, एंड इन द वाटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद नेगेटिव बनाओ। तो नेगेटिव में क्या है, दे विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग, कहां पे, वे लोग पानी में, ओके, वे लोग पानी में खेल रहे होंगे। तो कहां पे खेल रहे होंगे, इन द वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स, वे लोग पानी में खेल रहे होंगे। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा इसका, तो विल आ जाएगा इसका, विल दे बी, ठीक है, विल दे बी प्लेइंग इन द वाटर, प्लेइंग इन द वाटर, इंट्रोगेटिव साइन, डोंट फॉरगेट दिस साइन। ओके, तो इस तरह से जो है ये हमारा फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या पढ़ा अभी, ट्रेडिशनल जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ा हमने, वही कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके हो गए, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, तो ये हमने पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अब जब ये पढ़ा है तो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी बनेगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले फर्स्ट इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल, ठीक है, शैल या विल प्लस हैव,
ठीक है, शैल हैव या विल हैव, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जांपल क्या बनेगा इसका, फॉर एग्जांपल चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो यानी फर्स्ट जो हमारा है, हम लोग खाना खा चुके होंगे, हम लोग खाना खा चुके होंगे, ठीक है, हम लोग खाना खा चुके होंगे। तो क्या बन जाएगा भाई इसका, तो फर्स्ट है इसका वी के साथ शैल, वी शैल हैव, ठीक है, वी शैल हैव, और इट का हो जाएगा इटन, और यहाँ पे हो जाएगा फूड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट बन गया, ठीक है, वी शैल हैव इटन फूड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो इट की थर्ड फॉर्म इटन होती है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा भाई, ये सिंपल हो गया, नेगेटिव में वी शैल नॉट हैव, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे जो यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं बच्चे, मैंने जज किया इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बीच में आता है शैल नॉट हैव ईटन फूड, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे ईटन ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जैसे पास्ट में सिंपल पास्ट में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, शैल शैल वी हैव ईटन फूड, ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव साइन। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स ये सेंटेंस बन जाएंगे, कौन से, फ्यूचर परफेक्ट वाले। ओके, इसके लिए आगे कोई एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं, कुछ लोग यहाँ आ चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ लोग यहाँ आ चुके होंगे, ये आ चुके होंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस, कुछ लोग यहाँ आ चुके होंगे, तो सम पीपल्स, सम पीपल सम पीपल्स है ना, कुछ लोग, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, विल, सम पीपल्स विल हैव, कम की कमी रहेगी, कम केम कम, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे कम केम कम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्ड फॉर्म में तो कम ही आ जाएगी, तो सम पीपल्स विल हैव कम, अब देयर वहां, हेयर यहाँ, तो यहाँ की बात कर रहा, तो हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा, सम पीपल्स विल हैव कम हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव क्या बनेगा, सिंपल हो गया, नेगेटिव इसका बन जाएगा सम पीपल्स will not have come here. ओके स्टूडेंट्स, एंड इंटरोगेटिव क्या बनेगा इसका, इंटरोगेटिव में फिर वही आएगा, विल some peoples have come here, इंटरोगेटिव शाइन, ठीक है। तो विल सम पीपल्स हैव कम हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है हैज फिनिश। ओके स्टूडेंट्स,
एंड नेक्स्ट, तो अब हमारा जो है कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो मैं बार बार आपको रिपीट करा रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी जो हमारे 3 टेंस है पहले वाले वे इंपोर्टेंट है, उन्हीं को मिला के बना है। क्यों, कंटिन्यूअस पहले है, पास्ट सिंपल पास्ट के बाद फिर परफेक्ट है, दोनों को मिला लिया, ठीक है, मिला के इसमें जो है समय को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो वही चीजें आती है। बट हमने पढ़ा क्या है, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा रही होगे, ठीक है, रहा होगा रही होगे, रहा होगा रही होगी, या फिर रहे होगे, ठीक है, प्लस समय, ये इसकी बाउंडेशन होती है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें से उठाया, इसमें समय और जोड़ दिया, ठीक है। और समय के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि समय सिंस और डेफिनेट एंड इनडेफिनेट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया इसका पहचान, जिसे हम पहचान सकते हो। अब इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल, सॉरी शैल विल, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ओके, और यहां पे आएगा शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें तो फॉर एग्जांपल क्या बनेगा, तुम लोग अच्छा सॉरी, इसमें सब्जेक्ट के बाद टाइम में तो है यहाँ पे टाइम, ठीक है। अच्छा इसमें जो है पहले तुम लोग उससे पहले लिख लेता हूं फिर बताऊंगा उसको, ठीक है। तो तुम लोग 4 बजे, तुम लोग 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तुम लोग 4 बजे से पढ़ रहे होंगे। अब देखो मैंने पहले भी आपको रिपीट कराया था, जो टाइम होता है टाइम, टाइम के लिए 2 चीजें होती है, एक होता है डेफिनेट टाइम, एक होता है इनडेफिनेट टाइम, ठीक है। अब डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस, एंड इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, यूज फॉर। ओके, तो ये चीजें हमारे लिए है, इनको ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि कोई कहीं भी यूज कर देगा। अब देखिए तुम लोग 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा इसका, यू के साथ विल आएगा, यू विल हैव बीन। ओके स्टूडेंट्स, यू विल हैव बीन रीडिंग, यू विल हैव बीन रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे हो गया इतना सा, अब तुम लोग पढ़ रहे होंगे, तो ये हो गया। अब 4 बजे से, तो 4 बजे डेफिनेट है इनडेफिनेट है, तो 4 बजे पता है हमें, ठीक है। अभी वो कहता है कुछ समय से या कुछ देर बाद, तो इस तरह से अगर कुछ बोलते, ठीक है, तो तब तो ये आ जाता फॉर में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बजे एग्जैक्ट दिया है, तो 4 बजे से, तो सिंस आएगा, तो यहाँ पे जो है सिंस, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा, यू विल हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। 4 को, ये 4 मैंने ऐसे लिखा, तो इसको FOR ऐसे भी लिख सकते हो, FOUR, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 o'clock। नेक्स्ट देखो, अब नेगेटिव में का देखो, इसमें नेगेटिव का बड़ा रोल है, नेगेटिव कैसे बनाओगे इसका, तो नेगेटिव में जो है इसका
नेगेटिव क्या बनेगा इसका? यू विल, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग, you will not have been reading since 4 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसका जो है सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? विल पहले आ गया, विल यू हैव बीन रीडिंग, will you have been reading since 4 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, और इंटरगेटिव साइन डोंट फॉरगेट। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसमें जो है डेफिनेट टाइम वाले हो गए, ठीक है ना। और फोर वाला कैसे करेंगे, एक एग्जांपल बना देता हूं, ठीक है। चलिए, सेकंड हमारा एग्जांपल है, वे लोग कुछ देर से खेल रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वे लोग कुछ देर से खेल रहे होंगे। तो अब इसमें जो है कुछ देर से, ठीक है, यानी समटाइम्स। ओके, तो अब जो है फॉर का यूज करेंगे इसमें। तो यहां पे क्या बनेगा इसका? दे विल हैव बीन, they will have been playing, they will have been playing, ठीक है स्टूडेंट्स। they will have been playing क्या? since, अब यहाँ सॉरी, हाँ ये देखना, कुछ देर से, कुछ देर से, तो कुछ देर कितनी देर से पता है? कुछ देर से कितनी देर से कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लेइंग फॉर सम टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? सम टाइम्स। ओके, तो फॉर सम टाइम्स। एंड अब क्या बन गया इसका? वे लोग कुछ देर से खेल रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम्स, ठीक है। तो ये जो फॉर आ रहा है, ये किसका वो हो गया? ये वाला सिंस और फॉर, ये डेफिनेट इंडेफिनेट टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में फिर वही, दे विल नॉट हैव बीन, they will have not have been playing for some times। ओके स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव हो गया। और इसका इंटरोगेटिव, क्योंकि कुछ बच्चे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें इनका नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए उन्होंने बोला कि बना दीजिए, तो बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरोगेटिव क्या बनेगा? विल they have been playing for some times, interrogative sign। ओके, इंट्रोगेटिव साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आज जो है ये पूरे जो टेंस थे हमारे 12 जिन्हें टेंस बोला गया, ठीक है, टोटल के टोटल हैज फिनिश। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है, अभी तो ये मैंने ट्रेडिशनल किया था, ठीक है, ये ट्रेडिशनल रूल थे हमारे सारे। अभी जो लेटेस्ट रूल जो चलते हैं सेंटेंस के लिए, तो वो सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को।
तो you have to follow this ID @sanjaydid465. Thank you.